एमएस एक्सेल में आपकी शीट और आपकी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कई अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में सीखे भी हैं। उसी में से एक ऑप्शन था प्रोटेक्ट शीट, जो कि आपकी पूरी एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट कर देता था। ऐसा करने के बाद आप कहीं भी उस शीट में कहीं भी कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते थे, ना ही कुछ लिख सकते थे, ना ही कुछ डिलीट कर सकते थे। वहीं प्रोटेक्ट वर्कबुक आपकी पूरी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता था। ये दोनों ही प्रोटेक्शन अलग अलग तरीके से काम करती थी। लेकिन अगर आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि सेम शीट पर एक ही टेबल में आपको आधी टेबल प्रोटेक्ट करनी है और बाकी आधी को अनप्रोटेक्ट रखना है ताकि उसमें कुछ भी एडिटिंग की जा सके, या जैसे कि आप अभी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस एक टेबल में इस एक कॉलम को मुझे फ्री रखना है, यानी कि अनप्रोटेक्ट रखना है, लेकिन बाकी सभी कॉलम्स को, पूरी शीट को मुझे प्रोटेक्ट रखना है ताकि इसमें किसी तरह की एडिटिंग ना हो जाए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब मैं प्रोटेक्ट शीट करूंगा तो ये तो पूरी शीट को ही प्रोटेक्ट कर देगा। मैं यहाँ भी नहीं लिख पाऊंगा और ना ही किसी और कॉलम या सेल को एडिट कर पाऊंगा। इस सिचुएशन में हेल्प करता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, अलाउ एडिट रेंजेस। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि अनप्रोटेक्ट रहेगी, जबकि आपकी बाकी पूरी शीट प्रोटेक्ट रहेगी, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की जा सकेगी। अब यहाँ पर मैं कंडीशन दे देता हूँ कि ये टेबल जो हम तैयार कर रहे हैं क्लास 8 का रिजल्ट है। अलग अलग टीचर्स है, सबने अपने यहाँ पर मार्क्स डाल दिए हैं। एसएसटी सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें अभी यहाँ पर अपने मार्क्स डालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि वो अपने मार्क्स तो यहाँ इस कॉलम में डाल पाए, लेकिन दूसरे किसी सब्जेक्ट्स के मार्क्स चेंज ना कर पाए, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ से अलाउ एडिट रेंजेस का यूज़ करके इस एक रेंज को नॉर्मल रख सकता हूँ और जबकि पूरी बाकी की शीट को प्रोटेक्ट रख सकता हूँ। अब इसे प्रैक्टिकली करते कैसे है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं वो रेंज सिलेक्ट करूँगा जिसको मैं नॉर्मल रखना चाहता हूँ, जिस पर पासवर्ड ना लगे। ठीक है, वो है एसएसटी वाला कॉलम। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी रेंज को ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊँगा अलाउ एडिट रेंजेस पर, क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि वो कौन सी रेंज है जिसको आप अलाउ करना चाहते हो एडिटिंग के लिए। तो उसके लिए आपको उसे यहाँ से ऐड कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ बटन मिल जाता है न्यू। न्यू पर क्लिक कर देंगे। आप इसे कोई टाइटल भी दे सकते हैं, देना चाहे तो। बाय डिफॉल्ट ये इसे रेंज 1 नाम दे देगा, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। रेंज हमारी यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है क्योंकि हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी। इन केस अगर आप बाद में भी सिलेक्ट करना चाहें तो इसको ऐसे डिलीट करके बाद में भी सिलेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है रेंज पासवर्ड। इस रेंज पर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। इस रेंज पे मुझे नहीं लगाना, मैं इसको अलाउ करना चाहता हूँ, है ना। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर ओके। ओके करने के बाद मेरी रेंज यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब आपको प्रोटेक्ट शीट पर जाना है। बाकी शीट को तो प्रोटेक्ट करना है ना आपको, है ना। तो मैं यहाँ से शीट को प्रोटेक्ट कर दूंगा। इस बटन पर क्लिक करूँगा और ये मुझसे अब पासवर्ड मांगेगा। मैं इसको पासवर्ड दे दूंगा। मैं यहाँ पर समझाने के लिए एक सिंपल पासवर्ड दे रहा हूँ, 1 2 3 4, और इसको कर दूंगा मैं ओके। ओके करने के बाद ये आपको पासवर्ड कंफर्म करने को बोलेगा, तो आपको अगेन अपना सेम पासवर्ड यहाँ पर रिपीट करना है, 1 2 3 4 एंड देन ओके। बस इतना करने की ज़रूरत थी और अब मेरी पूरी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है सिवाय इस एक कॉलम के, ताकि वो एसएसटी वाला टीचर यहाँ पर अपने मार्क्स यहाँ पर डाल सके। अब वो यहाँ पर कुछ भी लिखेगा तो वो फ्रीली बिल्कुल आराम से लिख सकता है, यहाँ पर रिजल्ट डाल सकता है, सबके मार्क्स यहाँ पर डाल सकता है, लेकिन मेरी बाकी की पूरी शीट यहाँ पर प्रोटेक्ट रहेगी। ये उसको अलाउ नहीं करेगा, मेरा बाकी सारा डाटा यहाँ पर सेफ रहेगा। तो बस यही यूज़ होता है हमारा अलाउ एडिट रेंज का। ये एक रेंज को अलाउ कर देता है एडिटिंग के लिए, जबकि बाकी पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर देता है। और अब अगर आपने मेरी पिछली कुछ क्लासेस देखी हैं तो आपने सीख ही लिया होगा। अब इसको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से इसको अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि शीट पर पासवर्ड आपने लगाया था तो आपको पता है पासवर्ड 1 2 3 4 है, और इसको ओके कर देंगे और अब आपकी पूरी शीट पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। और इस रेंज को अगर आप हटाना चाहते हैं जो कि हमने अलाउ की थी, तो उसके लिए आपको पता है आप दोबारा उसी ऑप्शन पर जाएंगे, अलाउ एडिट रेंज पर, और यहाँ आपको वो रेंज मिल जाएगी जो आपने एडिट कराई थी।
और इसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं एंड देन अप्लाई ओके या डायरेक्ट ओके पर भी क्लिक कर सकते हैं और अब आपकी पूरी शीट फिर से पहले जैसी नॉर्मल भी हो जाएगी। तो ये यूज़ होता है हमारा अलाउ एडिट रेंज का। पूरी शीट को प्रोटेक्ट करने के बावजूद आप कुछ ऐसा एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन ना हो, पासवर्ड ना लगे, ताकि दूसरा कोई इंसान उसी सेम शीट पर काम कर सके और आपके डाटा को एडिट या गलती से डिलीट ना कर सके। तो बस ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।